हरियाणा निकाय चुनाव का आज 17 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन फाइल करने का डेट था और मैं बताऊं कि इस टाइम आप देख पाएंगे वार्ड नंबर 32 में ये कितनी जबरदस्त जो भीड़ है चारों तरफ। यहाँ देखें बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पे विक्ट्री साइन देखकर आप अंदाजा लगाएं कि ये जो विक्ट्री साइन है किसके लिए है और क्यों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है चुनाव की जो घोषणा हुआ है रिजल्ट आने से पहले जीत हो गई। ये सारे देखें ये चुनाव के जो विक्ट्री साइन देखने के मतलब आप समझ जाए कि आज विनोद भाटी जी के निर्विरोध बताया जा रहा है कि ये आज पार्षद चुन लिए गए। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 25 से 26 साल हो गए लेकिन पहला ऐसा कोई कैंडिडेट है जो चुनाव के आज पर्चा दाखिल करने के बाद से आज ही विक्ट्री साइन दिख रहा है। और वार्ड नंबर 2 से ये देखें सभी ये देखें ये कहीं न कहीं पार्षद साहब अब तो हमें कहने में तो राय भी नहीं है कि पार्षद जी कह दे। देखो जब तक हाथ में नहीं आ जाएगी पूरी रिपोर्ट तब तक तो इंडिकेशन तो मिल ही गया। देखो ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा होगा। बट ऐसा क्या काम किए थे ये टिप्स दूसरे को भी बता दो कैसे कैसे हुआ ये। देखो जनता के बीच में रहा हूँ। अच्छा आवाज में दम है। जनता के बीच में स्कूटी लेके रहा हूँ। 36 बिरादरी की जनता ने मुझे प्यार दिया है। मेरी माता बहनों ने मेरे बुजुर्गों ने हमेशा मेरे पे प्यार रखा है और मेरे बीजेपी पार्टी ने जो चिन्ह दिया है उसकी जय जयकार है। तो ये आपको भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा जिंदाबाद जयकार लगाने में कोई काम भाटी जी जिंदाबाद। ये बताओ जिंदाबाद। अब तो ऐसा है सुनने में आ रहा है कि कोई कैंडिडेट दूसरे नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। देखो ये तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही मैं जवाब दे पाऊंगा। बाकी भगवान ने चाहे तो सब अच्छा होगा। अच्छा तो जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिलाया है और ऐसा आपने भरोसा है तो क्या लगता है जनता किस वजह से आपको जनता के जो मैंने वादे पहले किए थे जनता के बीच में जाके पिछले चुनाव में हमने जो वादे किए थे उनको मैंने पूरा किया है और हमेशा जनता के बीच सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। अगर उन्होंने रात को भी 2 बजे फोन किया है तो मैंने फोन उठाकर उनका जवाब दिया है। तो उसी का ये नतीजा है और उसी का ये प्यार है। भाटी साहब अगर ऐसा हुआ तो आप पहले व्यक्ति होंगे फरीदाबाद में। देखो जी ये जो मेरा परिवार खड़ा है मेरी 36 बिरादरी खड़ी है ये सब इनकी देन है। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की देन है, बीजेपी पार्टी की देन है, विपुल गोयल जी की देन है, जितने भी मेरे यहाँ के मंत्री हैं उनकी देन है और बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं उनकी देन है। अब खुशी में नाराजगी भी दूर हो जाएगा लेकिन इसने मैं टिकट भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो जीता हुआ कैंडिडेट था, जो उनको पता था, उन्होंने सर्वे करवाई है, सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है। विनोद भाटी जी पहले कैंडिडेट ऐसे बने हैं, अभी तक कांग्रेस को उम्मीदवार जो मिला था उसने भी नामांकन आपके सामने दर्ज नहीं किया। देखो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाने दीजिए। सर इन्फॉर्मेशन पूरी है। नहीं देखो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस चीज के बारे में मैं जवाब आपको जब दे पाऊंगा। लेकिन कितना % सही माना जाए कितने % तक उम्मीद? देखो जी ऊपर ये तो बोल ही सकते हो। नहीं जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा इतना मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ एक औपचारिक घोषणा का इंतजार है, बाकी तो सारी चीजें आई चुकी है। ये तो देखो पत्रकार बंधुओं को तो सारी चीज पहले पता चल जाती है तो ये सब चीज आपको पता है। इससे ये माना जाए कि क्योंकि पहले भी जो यहाँ से जो निवर्तमान पार्षद थी नीतू भाटी जी वो भी आपके परिवार से थी, उनके काम को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीजें ली गई है कि भाई साहब विनोद भाटी ही इस बार दोबारा से पार्षद होंगे। देखो पहले भी वो थी अब भी वो है, हमारा पूरा परिवार ये जो बैठे हुए हैं ना पार्षद विनोद भाटी या नीतू भाटी नहीं है ना उनका परिवार है। ये जनता जो है ना ये सब पार्षद है। मैंने तो पहले भी यही कहा था अब भी यही कह रहा हूँ कि अब भी पार्षद जो होंगे वो मेरी जनता होगी, मेरी 36 बिरादरी के बुजुर्ग होंगे और मेरी युवा टीम जो होगी। क्या कुछ ऐसे काम है जो आज औपचारिक घोषणा के बाद आप शुरू करवा देंगे? देखो मैं अभी कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ तारों की समस्या आई थी तो 10 दिन के अंदर वो तारों का काम शुरू करवा रहा हूँ। कोयलों की 5 फाइल पहले ही ऑलरेडी और 20 लाइटें लेके वो लाइटें लगानी शुरू हो जाएगी। वो लाइटें लगानी शुरू मतलब आज से ही काम शुरू हो जाएगा। देखो मैं तो पहले भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा और अब भी करता रहूंगा। पार्षद आप टिप्स दे दो, दूसरे जो पार्षद है उनको टिप्स दे दो। देखो जो मेहनत करेगा जी उसका अच्छा ही होगा। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा,
उसका भलाई होगा, वो ही चुनाव जीतेगा। और जी आज तो खुशी का लहर है वैसे। अब जी औपचारिकता कोई कह रहा 200%, आप कितने परसेंट? हम तो कह रहे हैं 500% निविरोध हो चुके हैं। अच्छा बस जी, औपचारिकता भाई ये बाकी मेरे रह गई है। मामा जी हैं दोनों, अच्छा। हमें यहाँ लाने वाले ही ये लोग हैं। के लिए कह ही दिया। नहीं, यहाँ लाने वाले बसाने वाले ये लोग। निर्विरोध की बाकी हो चुके हैं, घोषणा बाकी रह रही है, औपचारिकता। और देखिए इसमें सारी 36 बिरादरी का और हमारे सारे जो नेता हैं बीजेपी के, कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी हैं, विपुल गोयल जी हैं, हमारे राजेश सागर जी हैं, इनकी उसमें सबका सहयोग है ओके और उन सबका हम ऋणी हैं। जी। सारे अपने जो नेता बड़े उन सबके हम ऋणी हैं। ओके ओके। उन्होंने हम पे बड़ा आशीर्वाद दिया है। अच्छा जी ललित सर, युवाओं की टीम कैसे देखती है? ये तो बगैर मेहनत के फल मिल गए भाई। मेहनत का फल नहीं है, ये स्कूटी लेके जेब में मॉल लेके उन 4 साल की मेहनत का फल है। अच्छा। ये आप जो कह रहे थे ना क्या टिप्स दी है, ये टिप्स वही है। मोहर जेब में रखनी पड़ेगी और स्कूटी नीचे रखनी पड़ेगी। अच्छा। बाद में घूमो तभी ये सफलता मिलती है। ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो 200%, 400% कहने के पीछे मंशा ये है कि मतलब मेहनत किया ग्राउंड टीम ने। सर हमारे जो है शास्त्रों में लिखा हुआ कर्म ही पूजा है जी, और इनका कर्म जो है यहाँ किसी से भी पूछोगे पता लग जाएगा। सुबह से लेके शाम तक ये बंदा कभी गाड़ी में सवार नहीं हुआ, स्कूटी से चल के, और गरीब अमीर कोई जात बिरादरी नहीं देखी इसने, सिर्फ कर्म किया है और कर्म के अनुसार ही हर आदमी इससे जुड़ा हुआ था। और यही रीजन है कि कोई सामने आया ही नहीं। ये यहाँ की जनता का प्यार है और यहाँ की बड़ों का आशीर्वाद भाई हमारी जितनी भी है बदूंगी भाई पार्षद तो बन गया ही। या तो ये पहली बार हो रहा है कि नॉमिनेशन फाइल करते ही हो गया कि भाई पार्षद बन गया। परम पिता परमेश्वर की कृपा से और विनोद भाटी के संघर्ष और मेहनत से मेरे बड़े भाई पिता समान राम सिंह नेताजी की बदौलत से मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा। देखिए पहले तो हमारी पार्टी वो है जो 36 बिरादरों को लेकर चलती है और कांग्रेस वो डूबता जहाज है जिसके लिए कैंडिडेट भी नहीं मिलता और बचे कुछ कैंडिडेट को पार्षद में चुनाव लड़ने की तैयारी सोच भी रहे थे। तो विनोद भाटी वो ताकतवर पार्षद है कि कांग्रेस वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ी जो वो ना भी करा सके ना करा सके। ये प्यार देखे कितने आपका तो प्रेशर भी बढ़ गया है। मैं कोई बात कहता हूँ, मैंने परसों बोल दिया था ये अपने नेताजी से, रामू से, मैंने अपने नेताजी से परसों बोल दिया था। हाँ। मैंने कि मैं विनोद को बनाऊंगा। चाहता हूँ। अच्छा भगवान ने पूरी कर दी। मेरी इच्छा पूरी कर दी। अच्छा हमने परसों कह दिया था, परसों बोला था मैंने। आपको निर्विरोध कराऊंगा। नागर साहब ने परसों ही बोल दिया था कि चुनाव निर्विरोध होगा। अच्छा कोई कैंडिडेट इसमें आएगा ही नहीं। तो नागर साहब हमारे बहुत तो आपकी जुबान की बात पूरी पक्की हो गई। ये परसों बोल दिया था मैंने नेताजी से। अच्छा हाँ जी, अब क्या मेरे खबर सुने ऐसे बोल दिया था मैंने परसों ही। मेरी भविष्यवाणी कैसी थी, इसको बनाएंगे हम। अब तो मैं दिखाऊंगा ये आतिशबाजी देखकर अंदाजा लगाए। भाई साहब नॉमिनेशन फाइल करके लोग अभी वार्ड में जाकर जनता का समर्थन ले रहे हैं और इतने में विनोद भाटी ने ये साबित कर दिया कि जनता ने इनको मौका दे दिया, ये निर्विरोध चुने गए। और देखे अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रहा है ये काम देखिए। तो ये इतना खुशी की राज क्या है? मेहनत रहेगा ये जो इन्होंने 5 साल काम किया वो रंग लाया है। 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पता चला उसका असर ये है। जनता ने साथ दिया है, जब अच्छा काम करेंगे। अब देखो भाटी के फेवर में यहाँ पे देखिए आज वार्ड नंबर 32 से नॉमिनेशन फाइल करते ही यहाँ की जनता ने अपना प्यार जो है विनोद भाटी के प्रति दिखा दिया है। निर्विरोध चुने गए। अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन यह उत्साह देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विनोद भाटी को लोगों ने अपना प्यार दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।